हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंगल और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीवैप। वीवैप मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बट ये केवल इंटरडे में काम करता है और मैं इसको यूज करके दो तरह की स्ट्रैटेजी यूज करता हूं। पहली जो मेरी स्ट्रैटेजी वो गैप्स पर है, मतलब अगर गैप अप है तो मैं कैसे रिवर्सल ट्रेड लेता हूं और अगर गैप डाउन हो रहा है तो कैसे मैं बाइंग का ट्रेड लेता हूं। और जो मैं दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करता हूं उसमें मैं स्टैंडर्ड डिविएशन भी लगाता हूं और वहां पर मैं मीन रिवर्जन के ट्रेड लेता हूं यूजिंग ओनली वीवैप। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी एंट्री कब आती है, मेरे स्टॉप लॉस क्या होते हैं, मेरे टारगेट क्या होते हैं और इनमें मेरी एक्यूरेसी जो है वो ऑलमोस्ट 70% तक चली जाती है। आप इसको फ्यूचर्स पर भी कर सकते हैं और स्टॉक्स पर भी कर सकते हैं। हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वीवैप होता क्या है। वीवैप का जैसे मैंने आपको बताया, वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और ये हमें एक तरह का एवरेज प्राइस बताता है जो अभी तक हमारा रहा है फॉर द इंटायर ट्रेडिंग डे। प्लीज नोट कि वीवैप केवल इंट्राडे में काम आता है, वो पोजिशनली नहीं कर सकते। एंड क्योंकि इसमें वॉल्यूम की जरूरत है तो आप इसमें अगर निफ्टी पे लगाएंगे तो नहीं चलेगा, इट हैज टू बी ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। तो मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। अब मैं इंडिकेटर्स पे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वीवैप को क्लिक किया। जैसे ही मैंने वीवैप को क्लिक किया आप देखेंगे कि एक रेड लाइन बन के आ गई है। दिस इज द वीवैप लाइन। अब वीवैप का मतलब जनरली जैसे मैंने कहा कि इट इज शोइंग अस कि अभी तक का एवरेज प्राइस क्या रहा है। मैं यहां पर वॉल्यूम भी ऐड कर देता हूं। लेट मी ऐड द वॉल्यूम फ्रॉम हियर। तो अब आपके पास वॉल्यूम भी आ गई है। अब आप देखिए कि ये जो कैलकुलेशन क्या होती है वीवैप की। अगर मैं फर्स्ट कैंडल की बात करता हूं, जो आज की फर्स्ट कैंडल है, वो जो ग्रीन कैंडल है, उसमें बड़ी वॉल्यूम भी आई है। मतलब इस समय जो वीवैप की वैल्यू वो काफी अच्छी है, वो ज्यादा है और आप इससे देखेंगे कि वीवैप ऊपर खुला है। सेकेंड कैंडल इवन तो रेड कैंडल है, बट वॉल्यूम काफी अच्छी है, ग्रीन वॉल्यूम आई है, मतलब अगेन वीवैप ऊपर गया है। और आप बार बार देखेंगे कि जब तक वॉल्यूम अच्छी रहेगी आपकी वीवैप के प्राइसेस एज पर दी प्राइस आता रहेगा। बट ड्यूरिंग अगर आप देखें जो मिडिल सेशन आया है, मतलब 10 बजे से लेकर करीब 1 बजे तक वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम थी और उसलिए आप देखेंगे जो वीवैप की वैल्यू है बहुत ज्यादा तेज मूव नहीं करी, बिकॉज जो वीवैप कैलकुलेशन होती है वो प्राइस और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन से ही होती है। बट एंड में वॉल्यूम फिर से ज्यादा बढ़ गई थी, एज वी कैन सी हियर राइट इन द एंड कि हमारी वॉल्यूम काफी तेजी से बढ़ी थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपका वीवैप है वो भी काफी तेजी से नीचे गिरा था क्योंकि प्राइस नीचे गिरा था। तो पहली चीज तो हमें समझ में आ गई कि जो वीवैप है वो एक तरीके से प्राइस और वॉल्यूम का दोनों का मिक्सचर से पता चलता है और हमारे को ये एक्चुअल डायरेक्शन बताता है मार्केट की। बट अब हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं उसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। तो जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है वो है गैप की स्ट्रैटेजी। एंड लेट मी टेल यू द रूल्स फर्स्ट कि गैप की स्ट्रैटेजी में मैं क्या यूज करता हूं। सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि इस समय आज जो स्टॉक है वो गैप अप हुआ है कि गैप डाउन हुआ है। सो माय रूल नंबर 1 इज कि मैं चेक करता हूं कि क्या स्टॉक ने गैप अप करा है कि गैप डाउन किया है। हमारे को क्लियरली पता है गैप डाउन या गैप अप का मतलब है कि अगर मैं क्लोजिंग प्राइस को देखूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आज जो स्टॉक है, आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो इसने गैप अप दिया है, बिकॉज कल की जहां क्लोजिंग थी समवेयर हियर, आज इसके ऊपर ओपनिंग आई है। तो ये जो स्पेस बना है ये ऊपर की तरफ बना है, इसलिए हम इसको गैप अप बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट है कि हमने गैप अप या गैप डाउन ढूंढ लिया। एक बार हमें गैप अप या गैप डाउन मिल जाता है उसके बाद हम सेकंड चीज क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि रिवर्सल ट्रेड का। तो अगर गैप अप आ रहा है तो हम सेलिंग ट्रेड लेंगे, अगर गैप अप है तो हम सेलिंग ट्रेड का वेट करेंगे और अगर गैप डाउन है तो हम एक बाइंग ट्रेड का वेट करेंगे। ये हमारा सेकंड रूल हो गया। बट हम ये ट्रेड कब लेंगे, अब माना यह जाता है कि अगर आपका प्राइस वीवैप के ऊपर है, इफ द प्राइस इज अबव वीवैप तो वो एक बुलिश सिग्नल है और अगर प्राइस वीवैप के नीचे है तो वो एक बियरिश सिग्नल है। तो हम इसी चीज को यूज करने वाले हैं। तो अगर मेरा गैप अप होता है मतलब मैं केवल सेलिंग ट्रेड्स ढूंढ रहा हूं, तो मैं बेसिकली वेट कर रहा हूं कि जैसे ही मेरा प्राइस अगर वीवैप के नीचे आता है मैं सेल कर दूंगा। सो आई होप द रूल्स आर क्लियर। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो आज के एग्जांपल से शुरू करते हैं। सो मैं पहले आपको निफ्टी का एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे कि हमने बात करी कि आज गैप अप हुआ तो हम केवल बियरिश मतलब सेलिंग के डायरेक्शन के ट्रेड लेंगे। बट हम ये कब लेंगे, हमें ट्रेड तब लेना है जैसे ही मेरी जो कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, वो अगर वीवैप के नीचे हो रही है क्योंकि फिर वो बियरिश सिग्नल बन जाएगा। तो समवेयर हियर आप देख सकते हैं कि नीचे आ गई क्लोजिंग और मैं आराम से यहाँ पे सेल कर सकता था और आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिल जाता। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। कल के दिन का देखते हैं। अब अगर आप कल का दिन का एग्जांपल देखें
तो आप देखेंगे कि गैप डाउन हुआ था, ओपनिंग गैप डाउन हुई थी बिकॉज क्लोजिंग यहाँ थी और ओपनिंग थोड़ी सी नीचे थी, मतलब मैं गैप डाउन मान सकता हूँ। और क्योंकि गैप डाउन हुआ था इसलिए अगेन मेरे को एक बुलिश ट्रेड लेना है। अगर गैप डाउन होगा तो मुझे बाइंग ट्रेड लेना है, और मैं बाइंग ट्रेड कब लूंगा, जैसे ही स्टॉक मेरा अगर वीवैप के ऊपर चले आता है तब मैं बाइंग करूंगा। और आप देख सकते हैं कि सेकंड कैंडल पे ही ये स्टॉक जो है निफ्टी वो वीवैप के ऊपर चला गया, मतलब मैं यहाँ पर कहीं बाइंग कर सकता था। एंड आप अगेन देख सकते हैं कि मार्केट ने मुझे ओवरऑल प्रॉफिट दे दिया है। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स और उसके बाद मैं आपको स्टॉक पे भी दिखा दूंगा। अगर किसी दिन गैप अप या गैप डाउन हो ही नहीं रहा है, मतलब बहुत ही मिनिमल है, तो हम फिर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट देयर वाज लिटरली नो गैप, कोई गैप ही नहीं था, तो हम उस दिन को अवॉइड कर देंगे। हमारे को एक डिसेंट गैप मिलना चाहिए, जैसे ये अब आप देखें फिर से एक डिसेंट गैप अप मिला है हमें, एक प्रॉपर गैप अप मिला है, मतलब जितना अच्छा गैप मिल रहा है उतने अच्छे हमारे चांसेस रहेंगे प्रॉफिट के। तो यहाँ पर मैं अब अगेन सेलिंग ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि गैप अप हुआ है तो मेरे को सेलिंग का ट्रेड देखना है। यहाँ पर जो मेरी कैंडल है उसने वीवैप के नीचे क्लोजिंग दे दी, मैं यहाँ पर सेल करता तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो जाता, और आप देख सकते हैं बहुत तेजी से प्रॉफिट आ जाता मेरे को। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट की भी। जनरली मैं क्या रखता हूँ कि जो मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ वो करीब मैं 1% का रखता हूँ, मतलब जो भी मेरा प्राइस है 1% का रख लूंगा, और मैं कम से कम 1:2 या 1:3 के ट्रेड में ट्रेड करूंगा। और आप काफी बार देखेंगे क्योंकि इसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी कम से कम 1:2 या 1:3 रहता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं रिलायंस पर भी। तो मैंने रिलायंस लगा दिया। लेट्स डू द सेम एनालिसिस अगेन कि हमारे को जैसे ही गैप अप मिल रहा है, मैं बेयरिश ट्रेड के चक्कर में रहूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गैप अप हुआ, देयर वाज अ क्लियर गैप अप, मतलब मेरे को सेलिंग ट्रेड लेना है। मेरा सेलिंग ट्रेड कहीं यहाँ पर आएगा, मेरा सेलिंग ट्रेड करीब यहाँ पर आएगा। आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया भी था बट इसने मेरे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, क्योंकि 1% की मूव नहीं आई थी, और फाइनली नीचे गिर के इसने मुझे प्रॉफिट दे दिया। सिमिलरली लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लियर गैप डाउन हुआ था और उसके बाद मेरे को इस कैंडल ने बाइंग दी थी। मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता बिकॉज गैप डाउन के बाद मैं बाइंग करूंगा, बिकॉज वीवैप के ऊपर आ चुका था प्राइस। एंड आप अगेन देखेंगे कि मेरे को ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं निकल जाता। अगेन मेरा ना स्टॉप लॉस हिट होता ना मेरा टारगेट हिट होता। लेट्स मे बी टेक वन लास्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन एक प्रॉपर गैप अप दिख रहा है, हमें एक क्लियर गैप अप दिख रहा है, मतलब मैं एक सेलिंग का ट्रेड वेट करूंगा। आई विल वेट फॉर द सेलिंग ट्रेड, मतलब मैं एक रेड कैंडल का वेट करूंगा जो वीवैप के नीचे क्लोजिंग दे देगी। दिस इज द कैंडल, यहाँ पर उसने मेरे को क्लोजिंग दी है, मतलब मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। एंड अगेन आप देख सकते हैं कि मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो आप इस तरह के स्टॉक, आप अलग अलग स्टॉक्स पे इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी काम करती है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरी स्ट्रैटेजी, जहाँ पर मैं अब आपको मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो दूसरी स्ट्रैटेजी में मैं मीन रिवर्जन करने की कोशिश करता हूँ। मीन रिवर्जन का मतलब होता है कि अगर कोई स्टॉक बहुत दूर चले जाता है अपने सेंट्रल लाइन से, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो वहाँ से रिवर्सल ले लेगा और वापस अपनी सेंट्रल लाइन को टच करेगा। तो अगेन मैं इसमें क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं वीवैप ऐड करने वाला हूँ। वीवैप ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जो कि है वीवैप का स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसको आप कैसे करेंगे, आप इंडिकेटर्स पे जाएंगे, वीवैप को क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे आएंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्प्ले टू स्टैंडर्ड डिविएशन, मैं उसको क्लिक कर दूंगा। प्लीज़ नोट कि ये आपको तभी मिलेगा अगर आप चार्ट IQ पे कर रहे होंगे, बिकॉज ये ट्रेडिंग व्यू वाले पे नहीं मिलता है। तो जैसे ही मैंने ऐड किया, आप देखेंगे यहाँ पे दो लाइनें बन गई हैं, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन। ये जो दो लाइनें ये दिखाती हैं कि जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसके कितने परसेंट चांस है, मतलब एज पर स्टेटिस्टिक्स 95% चांस है कि जो स्टॉक है वो इन्हीं दो लाइनों के बीच में चलना चाहिए। और अगर इस लाइनों के बाहर निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो वहाँ से रिवर्सल लेकर वापस अपनी सेंट्रल लाइन को टच कर लेगा, और हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ के मैं रूल्स बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मेरे को, लेट मी जस्ट राइट डाउन ऑल द रूल्स, अगर मेरे को एक जो स्टॉक है अगर वो क्लोजिंग अपर लाइन, जो अपर ब्लू लाइन है उसके ऊपर करता है, तो अगर क्लोजिंग प्राइस इज मोर देन द अपर ब्लू लाइन, और उसके बाद अगर हमारे को एक रेड कैंडल मिलती है जिसकी क्लोजिंग इज लेस देन द अपर ब्लू लाइन, मतलब अब वो वहां से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, तब हम उस पॉइंट पर जो हमारी रेड कैंडल है उसके लो पर या उसके क्लोजिंग प्राइस पर हम सेल करेंगे। तो दिस इज द सेलिंग टाइम। और जो मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा वही जो रेड कैंडल उसके हाई पे मैं अपना स्टॉप लॉस रख लूंगा। एंड जो मेरा टारगेट होगा वो जो रेड लाइन है, मतलब जो मेरी वीवैप लाइन है, वो मेरा टारगेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे साथ होना चाहिए। तो जब हमारे को ऑलरेडी पता है कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है, मैं इसको तभी ट्रेड लूंगा अगर मेरा कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है। अगर उससे कम है तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अगर आप आज का दिन देखें तो आज ऊपर की तरफ कोई भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, बट
एकदम लास्ट में आप देखेंगे रेड कैंडल ने नीचे वाली ब्लू लाइन के नीचे क्लोज किया है, मतलब मैं बाइंग का ट्रेड ले सकता हूं। मुझे ग्रीन कैंडल भी मिल गई, सो आई गॉट द ग्रीन कैंडल ऑल्सो। अब मैं इसके हाई पे अगर बाय करता हूं तो मेरा ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस बन जाता है, एंड ये जो रेड लाइन है, वीवैप की लाइन है, ये मेरा टारगेट बन जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है और मेरा टारगेट छोटा है, तो इस केस में मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। आइए देखते हैं कोई और ट्रेड अगर हमारे को मिलता है तो। अगेन आप देखेंगे पिछले दिन भी कोई ट्रेड नहीं मिला, बिकॉज देयर इज नो कैंडल जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है या इसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो अगेन हमारे को इस दिन कोई ट्रेड नहीं मिला। लेट्स सी इफ वी गेट एनी मोर ट्रेड्स। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कोई ट्रेड नहीं है। लेट्स ट्राई टू फाइंड अ डे जहां पर ट्रेड अच्छा मिल रहा है हमें। यहां पर आप देखेंगे, लेट मी शो यू वन एग्जांपल नाउ। यहां पर आप देखेंगे कि मेरा एक ट्रेड बन रहा है। इफ यू सी हियर कि मेरे को यहां पर कहीं एंट्री मिल रही है, आई एम गेटिंग एन एंट्री हियर, मैं क्योंकि जो मेरी रेड कैंडल है उसने ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है। और जो ग्रीन कैंडल है उसने इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मेरे दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है। और अगर मैं यहां पर एंट्री लेता हूं विद दिस एज द स्टॉप लॉस, तो आप देख सकते हैं कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है, बिकॉज मेरा टारगेट जो लेवल है वो मेरा ये वीवैप का लेवल है। सो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है, कम से कम 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं इसको ट्रेड ले सकता था। अब मैं यहाँ पर बाइंग करता और मेरा प्राइस यहाँ तक गया भी था, मैं यहाँ पर चाहता तो अपने 1:1 पे भी थोड़ा बहुत आधी क्वांटिटी को एग्जिट कर सकता था और अपने ट्रेलिंग भी कर सकता था। बिकॉज अगर आप देखें एंड में जाकर इसने इस लेवल को टच किया भी है, बट बीच में अगर आप देखें तो इस विक ने, अगर हम इस विक की बात करें तो इसने मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया होता। बट ओवरऑल आप देखेंगे काफी बार आपकी स्ट्रैटेजी ऊपर जाएगी और आपकी वीवैप लाइन को टच कर लेगी। लेट्स प्रॉब्ली टेक वन मोर एग्जांपल टू सी कि कहीं हमारे को एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है क्या। यू कैन सी हियर अगेन प्रीवियस डे की अगर हम बात करें तो आपको एक सेलिंग ट्रेड मिल रहा है। क्यों? बिकॉज अगर आप देखें यहां पर जो ये रेड कैंडल है इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है ब्लू लाइन के नीचे, और उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आ रही है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल को तो हाई ही नहीं टूटा, इस ग्रीन कैंडल का हाई अगर हम बाय करते हैं ये स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा, मतलब मेरा 1:2 का टारगेट बन गया है। मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा और आप देख सकते हैं मेरा टारगेट को इसने हिट कर दिया है। तो इस तरीके से आप मीन रिवर्जन ट्रेड ले सकते हैं। अगेन इस स्ट्रैटेजी में भी आपकी जो एक्यूरेसी आएगी काफी अच्छी आएगी। मीन रिवर्जन सिस्टम्स काफी अच्छे से काम करते हैं, एंड स्पेशली बिकॉज हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं। एज पर स्टैटिस्टिक्स चांसेस हैं ऑलमोस्ट 80% कि यहाँ से स्टॉक रिवर्स करेगा और मेरे मीन रिवर्जन लाइन, मतलब जो वीवैप लाइन है, उसको टच कर लेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने दो स्ट्रैटेजी देखी बहुत डिफरेंट। हमने पहली स्ट्रैटेजी देखी जो गैप्स पे बेस्ड थी, और अगर गैप अप हो रहा था तो हम सेलिंग ट्रेड ले रहे थे, और अगर गैप डाउन हो रहा तो हम बाइंग ट्रेड ले रहे थे, और हम जब एंट्री ले रहे थे हम उस समय वीवैप का यूज कर रहे थे। और जो हमने दूसरी स्ट्रैटेजी देखी वो थी मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी, मतलब अगर कोई स्टॉक अपनी सेंट्रल लाइन से बहुत दूर चले आता है तो वहां पे उसके घूमने के चांसेस रहते हैं, और वहां पर भी हम वीवैप विद स्टैंडर्ड डिविएशन इनका साथ में यूज करके हम बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड ले पा रहे थे। क्योंकि हमारी दोनों ही स्ट्रैटेजी में जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड था वो मिनिमम 1:2 था, कभी कभी 1:3 भी हो जाता था। इसलिए हमारे को पता है कि अगर हमारी एक्यूरेसी 50-60% भी आती है तब भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। आप इन दोनों स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड करें और अपने कमेंट्स नीचे दें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.